नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट के मैथ सिलेबस में एलसीएम और एचसीएफ से जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्त, ताकि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस आपसे न छूटें। एलसीएम और एचसीएफ के सवाल को लगाने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को आइए थोड़ा समझते हैं, ताकि सवाल को समझने में हमें आसानी हो जाए। 9, 12, 18 का एलसीएम लासा 36 है। 9, 12, 18 का एचसीएफ मासा 3 है। अभी हम लासा और मासा कैसे निकाला जाता है इसको हम बताएंगे अभी सवाल में आगे। एलसीएम लीस्ट काउंट मल्टीपल्स, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 9, 12, 18 से विभाजित हो जाए, उसी को हम कहते हैं एलसीएम। 36 9 से भी विभाजित होगी, 12 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब 9, 12, 18 का एलसीएम 36 है। उसी तरह एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर्स, इसका मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 9, 12, 18 को विभाजित कर दे। इसमें क्या था एलसीएम में? वह छोटी छोटी संख्या जो 9, 12, 18 से विभाजित हो जाए। एचसीएफ में क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो 9, 12, 18 को विभाजित कर दे। 3 9 को विभाजित करेगी, 12 को भी विभाजित करेगी और 18 को भी विभाजित कर देगी। इसलिए 9, 12, 18 का एचसीएफ 3 है। अब चलिए सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का लघुत्तम समापवर्त कितना है? इसका मतलब एलसीएम लासा। तो हम लासा कैसे निकालते हैं? पहले इन सभी संख्याओं को हम एक जगह लिख लेंगे। 8, 9, 12, 15, 20, 25। पहले हम 2 से काटेंगे। 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा 2 से, उतार लीजिए पूरा। 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, लिख लीजिए पूरा। 20, 2 धामा 20, 25 नहीं कटेगा, लिख लीजिए पूरा। अब फिर से हम 2 से काटेंगे इसको। 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से कटने वाली कोई संख्या है? 2 है। फिर से हम काटेंगे। 2 1 के 2, 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। अब 2 से कटने वाली संख्या इसमें नहीं है। अब 3 देखिए, 3 से कटने वाली संख्या है, 3 है, 9 है, 15 है। काटिए, 1 उतार लीजिए। 3 3 का 9, 3 1 के 3, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। अब 3 से कटने वाली संख्या है, 3 है अभी। 1 उतार लीजिए। 3 1 के 3, 1 उतार लीजिए। 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 25 उतार लीजिए। अब 5 से कटने वाली संख्याएं बच रही हैं, तो इसको हम 5 से काटेंगे। 1 उतार लीजिए, 1 उतार लीजिए, 1 उतार लीजिए। 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 हम 25। अभी एक 5 आपका और बच रहा है, 1 उतार लीजिए। 5 1 के 5। जब तक 1 1 1 हर जगह ना आ जाए तब तक आप इसको काटते रहिए। उसके बाद जो भी संख्याएं आपको मिली हैं विभाजित करने के लिए, उन सभी का गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 5 5। अब इसका गुणा हम कैसे करेंगे? 2 दूना 4, 2 3 6, 3 5 15, 5, 4 6 24, 15 5 75। अब इनका हम गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। गुणा करने पे 1800 आएगा। ऑप्शन भी सही है। 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना है? 1800। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों 12, 24, 36, 48 का महत्तम समापवर्तक कितना है? इसका मतलब 12, 24, 36, 48 का मासा। इसमें आपको मासा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे 12, 24, 36, 48। पहले वाले सवाल में क्या था? लासा निकालना था आपको, और इस वाले सवाल में क्या है? मासा निकालना है आपको। देखिए दोस्त, मासा निकालने का बहुत सा तरीका है। सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। जिस तरह आपने लासा निकाला था उसी तरह आप मासा भी निकाल सकते हैं। मासा निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जो चारों को विभाजित करे।
एक भी संख्या इसमें से छूटनी नहीं चाहिए। दो ऐसी संख्या है जो 12, 24, 36, 48 को विभाजित कर देगी। अगर आपको ऐसे पहचान में न आए तो लास्ट वाली संख्या आप देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। 8 भी 2 से विभाजित होगी, 6 भी, 4 भी, 2 भी। तो इसका मतलब 12, 24, 36, 48 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से काटिए आप, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब फिर से कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो चारों संख्या को विभाजित करे, इसमें से एक भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। अब फिर से हम देखेंगे दो ऐसी संख्या है जो 6, 12, 18, 24 को विभाजित कर देगी। 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 के 2, 2 दूना 4। अब हम फिर से देखेंगे 2 से 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, मगर 3 और 9 नहीं कटेगा, तो हम 2 अब नहीं ले सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 से 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 12 कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे इसको। 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौके 12। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसी कोई संख्या नहीं है अब जो बची हुई संख्या को विभाजित कर दे। तो हम क्या करते हैं, अब यहीं पे विभाजन की प्रक्रिया समाप्त कर देंगे। जो भी संख्या हमको मिली है विभाजन करने के लिए, उनका हम गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 4 3 12। ये आपका आ गया HCF। ठीक, 12, 24, 36, 48 का आंसर कितना हुआ? 12। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे इसको। 7/9, 14/15, 7/10 का मासा। अगर संख्या भिन्न में है और आपसे वो मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्या का आप मासा निकाल दीजिए, नीचे वाली संख्या का लासा निकाल दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मासा निकालने के लिए बोल रहा है तो ऊपर वाली संख्या का हम क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। 7, 14, 7, इसका मासा करेंगे। ऐसी कोई संख्या लीजिए जो तीनों संख्या को विभाजित कर दे। तो 7 दिख रही है हमें, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, 7 1 के 7, बस। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो तीनों को विभाजित कर दे। तो कहने का मतलब 7, 14, 7 का मासा कितना आया? 7। अब नीचे वाले का आप क्या करिए, लासा ले लीजिए। 9, 15, 10। अब इसको भी विभाजित करेंगे हम। तो 2 से कटने वाली संख्या 10 है, इसको हम काटेंगे। 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा। अब फिर से, अब 2 से कटने वाली संख्या नहीं है, 5 से कटने वाली संख्या 5 है, 15 है, 5 से काटेंगे। 9 नहीं कटेगा, 5 3 15, 5 1 5। 3 से कटने वाली संख्या 3 है, 9 है, 3 3 का 9, 3 1 के 3, फिर 3 1 के 3। यहाँ पे 1 1 1 आ जाए, उसके बाद जो भी संख्या आपको विभाजन करने के लिए मिली उन सबका आप गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 2 पंचे 10, 3 3 का 9, 10 9 90। 9, 15, 10 का लासा कितना आया है? 90। 7, 14, 7 का मासा कितना आया था? 7, 7 लिखिए। 9, 15, 10 का लासा कितना आया है? 90, इसको 90 लिख लीजिए, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक 7/90 है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का लघुत्तम समापवर्त कितना है? 1.08, 0.36, 0.9 का लासा आपसे पूछ रहा है। ये संख्याएं अभी दशमलव में है, इसको हम लिखेंगे भिन्न के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं 108 बटे दशमलव कहाँ था? 2 जीरो पे, 1 लिख के डबल जीरो कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 36 बटे 2 अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ 9 बटे 10 लिख देंगे, 1 अंक दशमलव है, 10 लिख देंगे। मगर यहाँ ध्यान देना है, 100 यहाँ लिख रहे हैं, 100 यहाँ लिख रहे हैं, 100 यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा। तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 1 जीरो यहाँ पर भी हम बढ़ा देंगे। अब संख्याएं जो है भिन्न के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अब आप इसका जो है लासा निकालिए।
ऊपर वाली संख्या का आप लासा निकाल दीजिए, नीचे वाली संख्या का मासा निकाल दीजिए। यही होता है इसमें भिन्न में। इससे पहले जो सवाल था उसमें आपसे मासा पूछ रहा था, तो ऊपर वाली संख्या का आपने मासा निकाला था, नीचे वाले का लासा। अब इसमें आपसे लासा पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या का आप लासा निकालिए, नीचे वाली संख्या का मासा निकाल दीजिए। तो 108, 36, 90 का हम लासा निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 3 1 3, 3 2 6, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 चौके 12, 3 1 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 4 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 2 से कटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 5 नहीं कटेगा। फिर 1 1, 5 1 के 5। बस 1 1 आ गया। जो भी संख्याएं आपको विभाजन करने के लिए मिली हैं उन सबका आप गुणा कर लीजिए। 3 गुणे 3, 3 गुणे 2, 2 गुणे 5, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 5 दूने 10, 9 छक 54 गुणे 10। इसका गुणा करेंगे 540 आएगा। 108, 36, 90 का लासा 540, 100 100 100 इन सब का आपको निकालना है मासा। ऐसी कोई संख्या लीजिए जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो हम लेंगे 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर से हम 2 लेंगे, 2 से संख्याएं कट जाएंगे, 25 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, 25 आएगा। फिर 5 लेंगे हम, 50 25, 50 25, 50 25। फिर 5 से कट जाएंगे, 5 1 के 5 1 के 5 1 के। सारी संख्याएं कट गई हैं। अब इन सब का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे जो भी संख्या हमको मिली है। 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4, पंचे 20, पंचे 100। 100 100 100 का मासा कितना आया है, 100 आया है। तो ऊपर वाली संख्या का आप लासा निकाले हैं, कितना आया, 540, 540 लिख लीजिए। नीचे वाली संख्या का आप मासा निकाले हैं, 100 लिख लीजिए। ठीक, 1 0 से 0, अब 54/10। फिर इसको हम भाग देंगे तो 5.4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है डी। एक बात ध्यान दीजिए, संख्याएं अगर सेम है तो उसका मासा सेम ही आता है। यहाँ 100 100 100 है तो इसका मासा कितना आया है, 100 आया है। आप यहाँ डायरेक्ट 100 100 100 का मासा यहाँ डायरेक्ट आप 100 भी लिख सकते थे, उसके बाद आप इसको हल करते तब भी आंसर आपका यही आता। इतना करने की जरूरत नहीं थी, मगर हम आपको समझ में आ जाए सही तरीके से, इसलिए हम इसको किए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, दो संख्याओं के मासा तथा लासा क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्या है, पहली संख्या 24, दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, x मान लीजिए। तो इन दोनों संख्याओं का लासा है 48 और मासा है 8। ठीक है, दूसरी संख्या आपको पता करनी है। इसको हम कैसे लगाते हैं, एक सूत्र होता है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। यही होता है सूत्र। इस पे हम इसको रख देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। पहली संख्या कितनी है आपकी 24, दूसरी संख्या x, लासा कितना है 48, मासा कितना है 8। अब x बराबर 48 गुणे 8 करेंगे, बटे में हम 24 कर देंगे। 24 दूना 48, तो 2 गुणे 8, 8 दूनी 16। ठीक, दूसरी संख्या कितनी है 16 है। ऑप्शन सी सही है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 10, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सवाल आपसे पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब 10, 8, 12 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, मतलब लीस्ट काउंट मल्टीपल्स, एलसीएम। समझ में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 10, 8, 12 से विभाजित हो जाए।
इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल दीजिए। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 5 नहीं कटेगा, 2 1 के 2 3, 5 नहीं कटेगा, 3 1 के 3, 5 1 के 5। बस अब हम इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5, 4 गुणे 5 6 30, 4 3 12, 120। 120 ऐसी संख्या है 10, 8, 12 तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन ए सही है। ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू में हमने आपको बता दिया था। हमारे ख्याल से आपको समझ में बेहतर आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 9, 12, 18, 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है जो 9, 12, 18, 21 को विभाजित कर दे। इसका मतलब हाई कॉमन फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे। मासा ऐसी कोई संख्या लीजिए जो चारों संख्याओं को विभाजित करे। तो 3 ऐसी संख्या है जो चारों संख्याओं को विभाजित कर देगी। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 7 21। अब फिर से हम देखेंगे ऐसी कोई संख्या है जो चारों संख्याओं को विभाजित कर दे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो चारों संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, तो 9, 12, 18, 21 का एचसीएफ कितना है, 3 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 है जो 9, 12, 18, 21 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने शुरू में आपको बताया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब सवाल में यहाँ तक देखिए, आप यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 से विभक्त हो जाए। इसका मतलब 8, 10, 12 का हम एलसीएम ले लेंगे, वही संख्या 8, 10, 12 से विभक्त होगी। तो हम 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे। अभी इसको हम बाद में हल करेंगे। चलिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तीन 6, 2 के 2, 5 नहीं कटेगा, 3, 1 उतार लीजिए, 5 नहीं कटेगा, 3 1 के 3, 5 1 के 5। तो इन सभी का हम गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 5, 4 गुणे 5 6 30, 4 तीन 12, 120। वह न्यूनतम संख्या 120 है जो 8, 10, 12 से विभक्त होगी। मगर सवाल में आपसे यह कह रहा है, वह संख्या आप ढूंढिए जो 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इसका मतलब 8 से आप विभक्त करें तब भी आपका शेष 7 बचे, 10 से आप विभक्त करें तब भी आपका शेष 7 ही बचे, और 12 से भी वही कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या था, 8, 10, 12 से विभाजित होने वाली संख्या आपको ढूंढनी थी। 120 हमने ढूंढ लिया है। अब 120 में आप 7 जोड़ दीजिए, बस यही आपका आंसर आ जाएगा, 127। उम्मीद है कि आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। इसका मतलब 75 लीटर एक टंकी में दूध है और 45 लीटर दूसरी टंकी में दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप आपको बतानी है जो इस वाले टंकी में जितना दूध है उसको और 45 लीटर वाले टंकी में जितना दूध है उसको पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसका मतलब बर्तन आपका ऐसा होना चाहिए, ये बर्तन है आपका, बर्तन आपका ऐसा होना चाहिए जो 75 और 45 दोनों को नाप सके, दोनों को विभाजित कर सके। तो हम क्या करेंगे, 75 और 45 का
एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 1 के 5, 5 हम 25, 5 9 45। अब 3 से कटेगी दोनों संख्याएं, 3 5 15, 3 3 का 9। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जो 5 और 3 को विभाजित कर दे, तो 5 गुणे 3 कर लीजिए, 5 3 15। 15 लीटर का आपका ये बर्तन है जो 75 और 45 दोनों को बराबर बराबर नाप सकता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों, 6 घंटियां एक साथ बजने आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए, 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बज रही हैं, तो कितने सेकेंड बाद ये एक साथ बजेंगी। तो एक साथ कब बजेंगी इसको पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, इन सभी का लासा ले लीजिए। 2 4 6 8 10 12, इसका आप लासा निकालेंगे। 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर से 2 काटेंगे, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 2 से फिर हम काटेंगे, 1 1 3 नहीं कटेगा, 2 1 के 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 1 1 3 1 के 3, 1 5 नहीं कटेगा, 3 1 के 3, 1 1 1 1 5 1 के 5 1। बस अब इन सबका आप गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 4 6 पंचे 30, 4 3 12, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। इसका मतलब 2 मिनट बाद। सवाल में क्या पूछा है आपसे, 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो 2 मिनट में एक बार इकट्ठी बज रही हैं, तो 30 मिनट में कितनी बजेंगी। तो 30 में आप 2 से भाग दे दीजिए, 15। ये आपका आंसर नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। एक बार शुरू में इकट्ठा बजे थी, तो एक आप इसमें और जोड़ दीजिए, आपका आएगा 16 बार इकट्ठा बजेंगे। ऑप्शन सी सही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये चैप्टर से जो भी सवाल हमने आपको बताया है आपकी समझ में बेहतर आया होगा। धन्यवाद।